भारत ए और इंग्लैंड लायंस के बीच नॉर्थैम्पटन के काउंटी ग्राउंड में खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे शुरू हुए इस दिन के खेल में भारत ए की टीम मजबूत स्थिति में है और नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल क्रीज पर डटे हुए हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को दर्शाता है बल्कि यह भी तय करता है कि कौन सी टीम इस टेस्ट सीरीज में बढ़त बनाएगी। पिछले 3 दिनों का हाल, पहले 3 दिन के खेल ने इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। इंडिया ए ने अपनी पहली पारी में 83 ओवर में 7 विकेट पर 319 रन बनाए थे, जिसमें केएल राहुल का शानदार शतक और ध्रुव जुरेल का लगातार तीसरा अर्धशतक शामिल था। केएल राहुल ने 151 गेंदों में 19वां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया, जिसने भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती दी। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल ने 66 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया। तनुष कोटियान 5 और अंशुल कंबोज 1 रन बनाकर नाबाद थे जब तीसरा दिन समाप्त हुआ। इंग्लैंड लायंस ने अपनी पहली पारी में 26 ओवर में 1 विकेट पर 114 रन बनाए थे, जिसमें टॉम हेंस का अर्धशतक और एमिलियो गे का साथ शामिल था। चौथे दिन की रणनीति। चौथे दिन की शुरुआत में भारत ए की नजरें अपनी पहली पारी को जल्दी समेटकर इंग्लैंड लायंस पर दबाव बनाने पर होंगी। नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल, जो क्रीज पर मौजूद हैं, भारत ए के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और जुरेल, जो इस सीरीज में लगातार रन बना रहे हैं, दोनों ही भारत की पारी को 350 से 400 रनों के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे। यह स्कोर इंग्लैंड लायंस के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य साबित हो सकता है, खासकर नॉर्थैम्पटन की पिच पर, जहां गेंदबाजों को समय के साथ मदद मिलने की उम्मीद है। इंग्लैंड लायंस की चुनौती। इंग्लैंड लायंस की ओर से कप्तान जेम्स रियू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो शुरुआत में सही साबित हुआ, लेकिन केएल राहुल और ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी ने उनके गेंदबाजों को परेशान किया। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों, खासकर उनके तेज गेंदबाजों, को अब चौथे दिन भारत की पारी को जल्दी समेटने की जरूरत होगी। टॉम हेंस और एमिलियो गे ने दिखाया है कि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई है, लेकिन भारत ए के गेंदबाज जैसे तुषार देशपांडे और खलील अहमद उनकी राह आसान नहीं होने देंगे। भारत ए की प्लेइंग 11 में बदलाव। भारत ए ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए थे, जिसमें केएल राहुल, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और खलील अहमद को शामिल किया गया। सरफराज खान, हर्ष दुबे, हर्षित राणा और मुकेश कुमार को बाहर रखा गया। यह बदलाव भारत ए की रणनीति को दर्शाते हैं, जहां वे अनुभव और युवा जोश का मिश्रण चाहते हैं। खासकर केएल राहुल का इस मैच में प्रदर्शन उनके लिए भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का रास्ता खोल सकता है। निर्णायक दिन का महत्व। चौथे दिन का खेल दोनों टीमों के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर भारत ए अपनी पारी को जल्दी समेटकर इंग्लैंड लायंस को बल्लेबाजी के लिए मजबूर करती है, तो उनके गेंदबाजों के पास बढ़त हासिल करने का मौका होगा। दूसरी ओर इंग्लैंड लायंस की कोशिश होगी कि वे भारत की पारी को जल्द खत्म करें और अपनी बल्लेबाजी में स्थिरता दिखाएं। यह मुकाबला न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी रोमांच से भरा हुआ है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, नीतीश और जुरेल की साझेदारी पर सभी की नजरें होंगी।